हाँ भाई, क्या चल रहा? देखो आज टॉपिक्स बहुत सारे हैं बट मेरा मूड नहीं हो रहा, मैं बहुत लेट चल रहा हूँ, तो आज वीडियो बहुत छोटी रखेंगे, मज़ा शायद ना आए। तो मुनव्वर का गाना आ चुका है, कुछ यादें? हाँ ऐसे ही कुछ है गाना अच्छा है। अरे मैं मुनव्वर के वर्ड्स का ही वेट कर रहा था कि मुनव्वर ने गाया है कि नहीं गाया। फिर मैंने क्रेडिट्स देखा तो पता चल गया उसने रैप किया हुआ है। फिर मैं उसके रैप को भाई लिखता बड़ा डीप है यार वो बंदा, मैं क्या करूँ। उसको देख के मेरे को जेलसी होती है कि साला मैं फालतू ले लिख सकता हूँ हैं। लड़की में लौंडा हवस कसार जा बहना जा, मीनिंग नहीं है भाई। अब मेरे को अपने गानों में मीनिंग नहीं दिखती, पहले भी नहीं थी, अब क्या बात कर रहा हूँ मैं। बात तो सही है। फिर खबर आई कि रजत भैया अरेस्ट हो गए हैं। क्यों? अरे कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कवर नहीं किया था ये। तो जिस जिम में रजत भाई जाते उसमें एक कोई बंदा जाता होगा, तो उसने कैरी मिनाटी की वीडियो देखी होगी और राजू भैया बोल के कि मेरे मूड खराब कर देते हैं डेली सुबह आके जिम में, और रिकॉर्ड कर लिया बिना उनकी इजाज़त के, बिना परमिशन के। फिर उसने पोस्ट कर दिया, वो वायरल गई वीडियो। वो वायरल गई, रजत भैया के पास पहुंची। फिर रजत भैया आए अपने फॉर्म में एक्शन रिएक्शन करने के लिए। तो पहले उन्होंने एक्शन में डाला कि ये उसने किया, वीडियो बनाई है। रिएक्शन में उसको सॉरी बोलते हुए दिखा दिया कि रजत मेरे पापा हैं, ये है वो है। और फिर कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं मालूम था, मेरे को मालूम था कुछ तो गड़बड़ है, वरना अपनी मर्जी से तो कोई नहीं बोलने वाला जो बातें उसने बोली है अपनी वीडियो में। तो मुझे मालूम था इसमें गड़बड़ है, इसलिए मैंने कवर ही नहीं किया। अब पता ये चला है कि उसका एड्रेस उसी से मांगा, फिर उसको उसके घर से उठाया, फिर उसको एक साइड में ले जाके कहीं पीटा, फिर उसको जबरदस्ती अपने घर पे ले जाके बाथरूम साफ कराया। वो इतना पिटा और बेहोश हो गया इसके दौरान, तो फिर उसके मुंह पे मुंह था, पता नहीं गोबर से चप्पल ऊपर पे मारा है। और फिर उसके घर पे छोड़ा उसको, और उसकी फैमिली को धमकाया कि भाई मैं जाट के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन है मेरे, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। बट बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, फिर पुलिस कंप्लेंट हुई, जिसके बाद रजत भैया अरेस्ट हुआ है। सर आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लॉ के हिसाब से चलेगी। आप मेरे को डाल दो केस, आप मेरे को जेल में डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्या है ये, मैं हंसू रो साथ दूं अगेंस्ट जाऊं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो ये इन्होंने इस तरीके की चीजें करी हैं। कई बार बस लोग शांत रह जाते हैं, हर बार नहीं होता भाई। आपको अपने दायरे समझने जरूरी है। अगर आपको बुरा लगा आप लीगल कंप्लेन करते ना, जब आपको अपने टक्कर का मिलता है तब तो आप बॉक्सिंग वॉक्सिंग पे आ जाते हो, या फिर पुलिस कंप्लेन करने चले जाते हो, डिफेमेशन का केस मार देते हो। जब आपको कमजोर दिख रहा है आप उसे पीटने पहुंच गए, और अकेले भी नहीं गए, 2 बंदे लेके गए उसको, अकेले बच्चे को पीटने के लिए। भाई मैं बोल रहा, मैंने बहुत पहले बोला था ये, लास्ट जब मैंने कवर किया रजत भाई के ऊपर, मैंने बोला ये चीज़ कि भाई आप ऐसे हरकतें रखोगे ना तो इज्जत बनाओगे तो नहीं, घटाओगे जरूर। बट अगेन मेरे को लगा जो गलत है मैं बोल रहा हूँ। तो लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है, ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? बाकी मुझे लगता है बेल मिल जाएगी, बट किडनैपिंग असॉल्ट सबका चार्ज लगा है, तो देखते हैं कब तक बेल मिलती है। गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर आई कंगना दीदी की। कंगना दीदी मंडी में जीती, पंजाब की फिक्र ज़्यादा कर रही हैं। तो याद है वो जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे तो बोलते थे 100 रुपये में बुढ़िया ले जाते हैं लोग। तो इस बात से कोई CISF ऑफिसर ना खुश थी, तो उसको मिल गई है कंगना दीदी एयरपोर्ट पे, और उसने धर दिया चांटा। कंगना दीदी को चांटा पड़ा है आज पुलिस ऑफिसर से। CISF पुलिस में जाती है ना, और उसने बोला ये चीज कि ये बैठेगी, मेरी माँ बैठी थी वहां पे जब ये कमेंट पास कर रही थी। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अब इन सब के बाद पता नहीं अब पुलिस ऑफिसर के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, बट कंगना दीदी का आया बयान जहां पे उन्होंने बोला कि वो ठीक है, बट फिर उन्होंने पंजाब के क्राइम पे क्वेश्चन उठा दिया। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है
वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। मैं कहा मंडी की देखभाल कर लो। मैं तो मंडी वालों से पूछना चाह रहा हूँ बे, तुम लोग कंगना की फिल्म देखने तो थिएटर नहीं जाते हैं? वोट देने के लिए इलेक्शन तक पहुंचे हैं, बूथ तक पहुंच गए तुम। चलो क्या है कंगना यार, जीती के समय तो आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये खबर हुई, इसके बाद आ गई कि जी वो जो वुमन ऑफिसर थी जिसने थप्पड़ मारा वो एक्चुअली ऋतिक रोशन था, धूम वाला। ये अच्छा था। अरे ये कंगना वाला जो इंसिडेंट है, इस पे ये भी सवाल उठ रहा है कि कई राइट विंग जो लोग हैं वो हो गए कि देखो शेमफुल है ये, जो लोग इस थप्पड़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं कहा केजरीवाल के साथ हुआ तब तुमने सेलिब्रेट किया, हम कुछ बोले। अभी कन्हैया लाल के साथ हुआ था, कन्हैया लाल था ना वो, दिल्ली में जो राइट विंग वालों ने थप्पड़ मार दिया था, तब तुम खुश हुए, तब हम कुछ बोले। तो यहाँ पे पार्शियलिटी क्यों हो रही है कि अच्छा औरत इसलिए? अरे चल ना, चलो नूपुर शर्मा को तो तुम प्राइम मिनिस्टर देखते हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे को वहीं समझ में आती है। ये भेदभाव मत किया करो कि हाँ अपने पे आएगा तब हम टेंशन लेंगे, दूसरे पे आएगा हम एंजॉय करेंगे। रजत भैया नहीं हो तुम। मजा आया। इसके अलावा नीट का कुछ स्कैम चल रहा है, जहाँ पे अभी एग्जाम हुए थे और हरियाणा के किसी सेंटर से 6 बच्चे निकले जिन्होंने फुल स्कोर किया है, 720 आउट ऑफ 720। अब ये कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया और मेरे को पूरा केस भी समझ में नहीं आया कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है वो। और एक ही सेंटर से 6 बच्चे कंप्लीटली परफेक्ट स्कोर के साथ। तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि ऐसे कैसे हो गया। चल 720 हम मान भी लेते हैं, ये 717, 718, 719 ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो उस पर NITA जो भी है उनका आया बयान कि वहाँ पे ना कुछ टाइमिंग का इशू हो गया था, जिस चक्कर में ग्रेस मार्किंग की गई है। अब इस पे सवाल हो गया कि तुमने एक सेंटर पे ग्रेस मार्किंग करी तो बाकी पे क्राइटेरिया क्यों नहीं चेंज किया तुमने, बाकियों के साथ तो पार्शियलिटी हो रही है फिर। अब वही चीज़ चल रही है कि इन्वेस्टिगेशन करो इसके ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन वाले कह रहे हमने कर ली भाई, यही रीज़न है। वो कह रहे 14 को आना था रिजल्ट, तुमने 4 को क्यों किया? उसका कोई आंसर नहीं है। वाह मोदी जी वाह, कहने के अलावा वाह मोदी जी वाह। हाँ, बाकी 2 फालतू चीज़ है जो मैं दिखाने वाला हूँ, इसका कोई रिलेशन नहीं इस वीडियो के साथ, बट मजे आएगा देखने में। पहला तो है जानवी कपूर। ना गर्लफ्रेंड्स को अपने पार्टनर्स का फोन चेक करना अलाउड होना चाहिए। आई नो कि ये रेड फ्लैग है, लेकिन मैं फोन चेक करूंगी। क्या बॉयफ्रेंड्स को अलाउ रहती है अपने गर्लफ्रेंड का फोन चेक करना है? पर क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब ये यहाँ पर क्यों विश्वास नहीं करते क्या? मोदी जी बोल के जाओ, अब तो बोल के जाओ। ये क्या ट्रस्ट नहीं है तो तेरे को नहीं है ना, फिर तू क्यों देख रही है फोन? पागल ऐसी पागल औरतों को देखूं भी ना मैं। चल निकल यहाँ पे। थोड़ी बहुत सही लगती थी मुझे, क्योंकि जो फिल्म चूज करती है ये, अब तो फुद्दू लग रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बात करी थी, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करी थी, और नॉलेज है इस लड़की को, और फिर रिलेशनशिप एडवाइस में ये बोल रही है, तो मेरे सामने तो फुद्दू ही दिख रही है। इक्वालिटी रखनी, इक्वालिटी रखो, ये फुद्दू लॉजिक मत दिया करो मुझे। और ये फुद्दूपन हो गया तो एक और फुद्दू दिखाएंगे हम। जहाँ पे एक पोस्ट दिखा मुझे, बहुत फनी लगा मुझे कि व्हाई द एफ अ मैन गे, गर्ल्स हैव बट होल्स टू, ब्रेकिंग न्यूज, गे रेट्स ड्रॉप टू 0%। मैं एक पल के लिए जीनियस समझा इसको, फिर मैं समझा मैं कितना बड़ा फुद्दू कि मैं सोच भी रहा हूँ इस बारे में। हाँ, अब 10 मिनट रिकॉर्ड किए, 8 मिनट निकल गया तो मेरी किस्मत, मान जाऊंगा, अपने आप को शाबाशी दूंगा। और तुम लाइक कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।